नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 772वीं कड़ी 772nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप। खत की तारीख 15 जनवरी साल 1952, जनवरी 15, 1952। प्रिय बिटिया, खुश रहो। तुम्हारे दोनों खत मिल गए। ये सब हालतें जो तुमने लिखी हैं, ये सब लय अवस्था की बरकत है। जिसकी जितनी अच्छी लय अवस्था है, उतना ही ज्यादा वो कामयाब है। ये चीज ज्यादा मोहब्बत और बार बार याद से पैदा हो जाती है। इसके लिए तरकीबें भी हैं, मगर उसको मुझे बताते हुए जरा अच्छा नहीं मालूम होता। और बहुत अरसे से जिन दो एक आदमियों को बताई, उसमें से सिर्फ एक शख्स ही थोड़ा बहुत कर रहा है। ये चीज ऐसी है कि बिना बताए खुद ब खुद उसको आ जाना चाहिए। लाला जी ने ये चीज किसी को गालिबन नहीं बतलाई, मगर उसको करने वाले निकले। और हमारे यहाँ ये है कि इशारे से अगर बतला भी दिया जाए तो उसको कोई ग्रास्प नहीं करता। पिछले उत्सव में एक मजमून लिखा था, जिसका सारा मतलब यही था, मगर उसको सुनने के बाद अब साल खत्म हो रहा है, किसी को उसकी याद भी नहीं आई। सच तो यह है कि जबरदस्ती ठूसम ठास कर रहा हूं। असली शौक इक्का दुक्का किसी को होगा। अब इससे जो कुछ फायदा जिसको हो रहे। लाला जी साहब ने भी मुझसे महासमाधि लेने से कुछ महीने पहले यही कहा था कि अब तक लोगों में लय अवस्था भी पैदा नहीं हुई और जिंदगी का रास्ता बिला लय अवस्था पैदा किए, जिसको फनाइयत या मर मिटना भी कहते हैं, नहीं मिलता। अब तुम्हारे यहाँ ये चीज क्यों भर रही है? इसका कारण यही है कि हमारे साथियों में ईश्वर की कृपा से सबसे अच्छी लय अवस्था तुम में मौजूद है। उसके बाद नंबर केसर का है। बल्कि एक शख्स में और रुपए के करीब करीब एक आने या दो आने भर मौजूद हो। मुमकिन है, हालांकि इसमें भी शक है, कि छदाम या दमड़ी भर भी किसी और में हो। बाकी भाई, इस वक्त तक सब खाली हैं। ईश्वर आगे जिसे दे दे, वो मालिक है, मुख्तार है। ब्रह्म विद्या की तालीम बहुत कम इसी वजह से हो रही है कि इसके सिखाने वाले जमाने के हिसाब से बहुत कम हो रहे हैं। अब अब कुछ आंखों पे पर्दा ऐसा पड़ गया है कि लोग इस किस्म की विद्या पर, जो अपने यहाँ है, एतबार नहीं करते। तुम्हारे घर वालों को मुझसे मोहब्बत है, इससे फायदा भी अच्छा हो रहा है। और जहां ये चीज है, वहां फायदा ही फायदा है। तुम्हारी हालत के बारे में क्या लिखूं? बस ईश्वर का शुक्र है। ऐसी हालतों के लिए हमारे लाला जी साहब कहा करते थे कि ये चीज अपनी ताकत से पैदा नहीं होती, बल्कि ईश्वर जिसको दे दे। पर तुम्हारी जो कुछ हालत है, उसको मैं ईश्वरीय हालत कहता हूं, मगर जिस हालत पर पहुंचना है, वो अभी बहुत दूर है। ईश्वर वो भी देगा। अव्वल तो इस हालत पर भी, जब तक कि ईश्वर की मेहरबानी ना हो, पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई पहुंच भी गया तो वो इसको काफी समझ लेता है। वो असल कैफियत, जो कि वाकई कैफियत है, उसकी यहां पर अभी शुरुआत भी नहीं हो पाती। दूसरी चीज, एक ये भी हालत होती है कि अगर अभ्यासी यहां तक पहुंचने की हिम्मत भी करे और पहुंच भी जावे, तो आगे
अपनी हिम्मत से जाना मुश्किल तो क्या बल्कि नामुमकिन सा है, क्योंकि ऊपर की ताकत जो दुनिया की तरफ फोकस किए हुए है उसमें चढ़ाई मुश्किल पड़ जाती है। जब किसी गुरु को उस ताकत पर बहुत कुछ कमांड हो गया हो तब इसके आगे वो अभ्यासी को निकाल सकता है। हमारे यहाँ सब बरकत इस वजह से है कि हमारे लाला जी ने इंतहाई दखल और पहुंच इस हद तक कर लिया था, वो भी अपनी जिंदगी में ही, जहां तक इंसान की पहुंच नामुमकिन है, और अब तो वह अनलिमिटेड हो रहे हैं। अब उनकी ताकत का ठिकाना ही क्या। तुम्हारी वैराग्य की, जैसा कि पिछले खत से मालूम हुआ, अवस्था है, मगर उसमें फर्मनेस होना बाकी है, वो भी हो जाएगी। ये हालत वैराग्य से बहुत ऊंची है जो तुमने लिखी है। मेरा जी अब उस हालत से ऊंचे पहुंचाने को चाहता है, मगर इसको अभी तय नहीं कर सका। मुमकिन है कि अगर तबीयत ने तय कर दिया तो आज ही निकाल दूंगा। खैर, तुमको पता चल जाएगा। माताजी को प्रणाम। मैं तुम सबको उत्सव में शामिल होने के लिए दावत देता हूं। पंडित जी में जो कमी है वो इस बात की कि उनमें तरी पैदा नहीं होती। उनको मोहब्बत है मगर खुश्क। ये खुश्की के बजाय अगर कहीं ईश्वर तरी पैदा कर देवे तो वो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करने लगे। जरा जरा तुम और मास्टर साहब दोनों इस बात का ख्याल रखना। असर पैदा हो जाए तो बड़ा अच्छा है और फिर उनको मजा आने लगेगा। शुभचिंतक रामचंद्र।